कल हमने कक्षा 9 की मैथ में बहुपद के कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ फॉर्मूले, कुछ परिभाषाएं, ये सब मैंने बताई थी, तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। उसी के बेसिस पे आज हम बहुपद के क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रश्नावली 2.1। कौन सी प्रश्नावली? 2.1। जो कल हमने क्वेश्चन, जो भी फॉर्मूले, जो भी परिभाषाएं बताई थी, वो अगर आपको याद होंगी तो आप बहुपद के सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। अब देखो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब कुछ हमें बहुपद दिए हैं तो कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो आप जान लो एक चर में बहुपद कौन से होते हैं। नियम 1, ठीक है। एक चर में बहुपद वही होता है जिस बहुपद की सारी घातें पूर्णांक हो। घातें क्या हो? बहुपद की घातें, बहुपद की घातें पूर्णांक हो, पूर्णांक हो तो एक चर में बहुपद होगा। तो एक चर में बहुपद होगा। पहला नियम तो ये है, पहली कंडीशन तो ये लगेगी, कोई भी हमें बहुपद दिया है, अगर उसकी सारी घातें पूर्णांक है, एक भी कोई घात पूर्णांक नहीं है, तो एक चर में बहुपद नहीं होगा। अगर उसकी सारी घातें पूर्णांक है तो वो एक चर में बहुपद होगा। नियम 2, नियम 2 कहता है कि पूरे बहुपद में सिर्फ एक चर आना चाहिए, दूसरा चर नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक चर हो, सिर्फ एक चर हो। तो वह एक चर में बहुपद है। मतलब नियम 2 कहता है कि पूरे बहुपद में सिर्फ एक ही चर हो, दूसरा और ना हो। जैसे x, y, z एंड सो ऑन, a, b, c, ये सारे आपके चर होते हैं। ये होते हैं a, b, c डॉट डॉट x, y, z, आ, बा, हिंदी में अगर लिखा हो सा, ऐसे ये सारे होते हैं चर, ठीक है। तो पूरे बहुपद में सिर्फ एक चर होना चाहिए। अगर a है तो a ही होना चाहिए, x है तो पूरे में x होना चाहिए, अगर हिंदी में आ है तो पूरे में आ होना चाहिए। ये होते हैं आपके चर। मतलब पूरे बहुपद में एक के अलावा दूसरा चर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करती हैं, अगर ये दोनों नियम उसमें बहुपद में लगते हैं तो एक चर में बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, देखिए पहले का पहला दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। एक ये बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो मैंने आपको दो नियम बताए थे। पहले तो घातांक क्या, पहले तो घातें क्या हो? पूर्णांक हो, मतलब बटे के रूप में ना हो, माइनस के रूप में ना हो, ठीक है। बटे के रूप में ना हो, माइनस के रूप में ना हो, मतलब प्लस टू इन्फिनेटिव ये होनी चाहिए। मतलब कोई भी हो सकती है लेकिन पूर्णांक हो, मतलब ये ना हो, बटे के रूप में ना हो, बटे की कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए और माइनस की कोई भी संख्या घात में नहीं होनी चाहिए, तो वह एक चर में बहुपद होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें देखते हैं, नियम नंबर 1 देखते हैं। नियम नंबर 1 था कि घातें पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसकी घात क्या है? इसकी यहाँ पे 2 है, इसकी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये घातें पूर्णांक हो गई, मतलब x की जो घात है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी घातें क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता था कि पूरे बहुपद में सिर्फ एक चर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, क्या कोई और चर है? x जगह y z कुछ भी है क्या? नहीं है। यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, तो इसमें दोनों ही कंडीशन फॉलो हो गई। तो क्या है? ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है। एक चर में बहुपद है। अब कारण देना है, तो कारण
क्योंकि इसकी घातें पूर्णांक हैं। इसकी घातें क्या हैं? पूर्णांक है। हमने आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया कि एक चर में बहुपद है क्योंकि इसकी घातें पूर्णांक है। आगे समझ में? ऐसे ही हमें सब में बताना है कि कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। जैसे सेकंड है, सेकंड दिया गया है y² प्लस √2, ये दिया गया है। अब इसमें बताना है ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब बताइए, पहली कंडीशन कि घात पूर्णांक होनी चाहिए, तो यहाँ घात क्या है? पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन कि एक चर में एक चर ही पूरे में होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ y और y एक ही चर है, तो ये एक चर में बहुपद है। ये क्या है? एक चर में बहुपद है। अब कारण आप लिख सकते हैं खुद से, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि इसकी घातें पूर्णांक है, ऐसे इसमें लिख देना इसकी घातें पूर्णांक है, या फिर लिख देना इसमें सिर्फ एक चर है, दोनों भी लिख सकते हैं। अब तीसरा हमें दिया गया है 3√t प्लस t√2, ये दिया गया है। अब ये बताना है ये वाला कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पे 3t² 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो अंडर रूट होता है उसका मतलब ही पावर 1/2 होता है, प्लस t√2। ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था कि सबसे पहले देखना है घात पूर्णांक है कि नहीं है। तो देखो, इसमें तो इसकी घात तो पूर्णांक है, लेकिन इस वाले t की घात पूर्णांक नहीं है। इसकी घात क्या है? 1/2। मैंने बताया था कि बटे में और माइनस में, मतलब बटे में और ऋणात्मक में घातें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सी है? बटे में है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक ही चर पूरे में होना चाहिए, तो हाँ, ये कंडीशन तो फॉलो कर रही है। यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो ये एक t वाली कंडीशन, मतलब एक चर वाली कंडीशन तो फॉलो कर रही है, लेकिन ये पूर्णांक वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। तो ये एक चर में, मतलब दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तब जाके वो एक चर में बहुपद होगा। तो इसका आंसर है एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है। नहीं है क्योंकि इसकी घात पूर्णांक नहीं है। इसकी घात पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? ये एक चर में बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात पूर्णांक नहीं है। अब देखो चौथा दिया है y + 2/y, ये दिया है। अब इसको पहले और सॉल्व करो। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y + 2। y को ये ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर क्या हो गई? -1। y की पावर हो गई -1। इस y को हम ऊपर लेके गए तो y की पावर -1 हो गई। अब देखो, ये क्या एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो -1 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। मैंने बताया था ऋणात्मक और बटे में घात नहीं होनी चाहिए, तो इसकी घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है। और कारण आप खुद से लिख देना। कारण लिखेंगे कि इसकी घात पूर्णांक नहीं है। ये कारण आप खुद से लिखना। क्या लिखना है? इसकी घात पूर्णांक नहीं है। अब पांचवा क्या दिया है? देखिए, पांचवा दिया है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, ये दिया है। अब इसमें पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों फॉलो करो। पहली कंडीशन तो होती है कि इसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए, तो हाँ, पूर्णांक तो है घात। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक चर होना चाहिए। तो देखो, इसमें कितने चर हैं? एक x, y और t, 3 चर हैं, 1 2 3। इसमें कितने चर हैं? 3। तो पहली कंडीशन, पहला नियम तो लग रहा है, लेकिन दूसरा नियम नहीं लग रहा, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। यह है क्योंकि इसमें कितने? 3 चर हैं, एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिख देना,
इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं, क्योंकि इसमें 3 चर हैं, 3 चर हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब इसका कुछ नहीं है, जो भी तुम्हें बहुपद दिया गया है उसमें 2 नियम लगा कर देखने हैं कि उसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए पूरे बहुपद की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, तो वही एक चर में बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। ये थे आपके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि प्रत्येक में, मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब हमें कुछ बहुपद दिए गए होंगे, उसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, हर एक बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो पहला दिया गया है आपको, पहला दिया गया है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, ये दिया गया है। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक क्या होते हैं? जो चर के साथ गुणा में लिखे होते हैं, ठीक है, चर के साथ गुणा में लिखे होते हैं वही होते हैं गुणांक। अब इसका गुणांक देखो, इसका आपको एक्स स्क्वायर का बताना है। एक्स से मतलब नहीं है, 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है। अब देखो इसमें आपको एक्स स्क्वायर कोई भी गुणांक दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब 1 होता है। मतलब 2 + हम इसको लिख सकते हैं 1 × 1 × एक्स स्क्वायर + 1 × एक्स। मतलब अगर चर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 होता है। यहाँ तक समझ आ गया? तो इसमें हमें किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर तक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है वही उसका गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो उसका मतलब 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, जो उसके साथ गुणा में लिखा हो और जिसका पूछा उसका बता देना। अगर हमें एक्स का पूछता तो एक्स का भी 1 ही होता। अब जैसे सेकंड है, सेकंड दिया गया है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखिए जो गुणांक होते हैं ना वो साइन के साथ में आते हैं। मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का गुणांक आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का आएगा। मतलब जो भी गुणांक होता है वो अपने साइन के, मतलब अपने चिन्ह के साथ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -1 × एक्स स्क्वायर + 1 × एक्स क्यूब, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक होगा -1। मैंने क्या बोला था? जो गुणांक होते हैं वो अपने चिन्ह के साथ में आते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे -1 है तो -1 आएगा। अगर एक्स क्यू का पूछता, एक्स की पावर 3 का पूछता तो यहाँ +1 आता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर गुणांक होगा -1, अपने चिन्ह के साथ में आएगा। यहाँ पे प्लस ही था तो यहाँ पे +1 था, ठीक है। अब तीसरा देखिए क्या दिया गया है। तीसरा आपको दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स, ये दिया गया है। अब इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो बताइए कैसे बताएंगे हम? कैसे बताएंगे? कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे गुणांक दिया ही गया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा? मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा जितना भी लिखा है वो सारा गुणांक में आ जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा क्या? π/2। एक्स का गुणांक हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा π/2। मतलब जितने भी, जिसका भी पूछा है उसके अलावा जो कुछ भी गुणा में लिखा है वो सारा गुणांक में आ जाता है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर आपको दिया है √2 x - 1। अब इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक चीज़ बताइए, क्या इस बहुपद में एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं भी? इस बहुपद में एक्स स्क्वायर आपको कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो आप एक्स स्क्वायर गुणांक बताएंगे कैसे? ऐसे √2 x - 1 प्लस के साथ या माइनस के साथ कुछ भी करके हम 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 0 × एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 0 ही होगा और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसका भी गुणांक पूछा है उसके गुणा में 0 लगाकर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 0। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, आपको यहाँ दिख रहा था कि कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो मतलब उसका गुणांक क्या होगा 0 होगा। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये 4 आपके इसमें ऑप्शन थे, चारों सॉल्व हो चुके हैं। अब बाकी आप खुद से करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करना कि हम एक चर में बहुपद बता पाएँ, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक बता पाएँ। ये सारे खुद से प्रैक्टिस करना और जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।